देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी गोदली अध्याय 9 आविनियों के बारे में पढ़ेंगे। आविनियों जो है ललित निबंध है, मतलब आविनियों चैप्टर से किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में के माध्यम से मतलब 10 या 12 से 15 मिनट के वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छा से हो जाए। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन इम्प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों स्टडी बिहार चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, इसलिए आप मेरा साथ दे, मैं भी आपका साथ दूंगा और आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे और सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देख हिंदी और संस्कृत मतलब सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आविनियों जो है क्या है, तो ललित रचना है। उसके बाद आविनियों के लेखक कौन है, ललित रचना जो है आविनियों के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। मतलब जन्म स्थान पूछ देगा तो मतलब इनका जन्म स्थान पूछ देगा, जन्म कहाँ हुआ था तो दुर्ग छत्तीसगढ़। मूल निवासी यह कहाँ के थे, मतलब अशोक वाजपेयी मूल निवासी कहाँ के थे, तो मूल निवासी मध्य प्रदेश के थे। इनका पिता का नाम क्या था, परमानंद वाजपेयी। उसके बाद माता का नाम निर्मला देवी। मतलब अशोक वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से किए थे। प्रारंभिक शिक्षा का इन्होंने मतलब जो हासिल किया था। उसके बाद आविनियो स्थित है। आविनियो कहाँ पे स्थित है, दक्षिण फ्रांस में स्थित है। फ्रांस में दिया रहेगा या दक्षिणी फ्रांस में दिया रहेगा, मार दीजिएगा। आविनियो बसा है, पूछा जाएगा आविनियो जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे क्या है आविनियो बसा हुआ है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या है, तो आविनियो जो है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। मतलब कौन सा स्थान है जो फ्रांस का मुख्य कला केंद्र है, तो आविनियो। आविनियो में प्रत्येक वर्ष समारोह, मतलब कौन कैसा समारोह होता था प्रत्येक वर्ष, तो फ्रांस का मतलब प्रमुख कला केंद्र है और यहाँ प्रत्येक वर्ष रंग समारोह होता था। आविनियो में ईसाई मोट, मतलब आविनियो में ईसाई मोट किस युग में था, तो मध्य युग में जो था आविनियो में एक ईसाई मठ था। तो ईसाई मठ को क्या चीज के नाम से जाना जाता था, तो ला शत्रुज। तो ला शत्रुज क्या है, ईसाई का एक मठ है। ला शत्रुज क्या है, ईसाई मठ है। ईसाई एक ईसाई मठ, ला शत्रुज जो है दोनों को लिखा गया है, एक ईसाई मठ है। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में मतलब कितने दिन जाकर रहे थे, तो अशोक वाजपेयी जो वहां ला शत्रुज में जाकर रहे थे 19 दिन रहे थे। कब से कब तक रहे थे पूछ देगा, तो 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 दोपहर तक रहे थे। मतलब जो 24 अक्टूबर से 10 नवंबर मतलब यह कब का बात है, तो 1994 से का बात है और यह दोपहर तक ले रहे थे। अब वहां रहे थे कितना दिन रहे थे, 19 दिन में रहे थे। तो अशोक वाजपेयी मतलब वहां आविनियो में रहते वक्त 19 दिनों की यात्रा मतलब किए थे। उसमें कितनी गद्य की रचना किए थे, तो 27 गद्य की रचना किए थे। और पूछ देगा कि 19 दिनों में इतनी कितनी कविताएं की रचना की लिखी, तो 33 कविता और 27 जो थे गद्य की रचना किए थे। उसके बाद प्रगतिशील साहित्य का संबंध वेदांत दर्शन से है। विलनौ क्या है, तो विलनौ जो है एक छोटा सा शहर है। विलनौ जो है एक छोटा सा शहर है। विलनौ और आविनियो के बीच में ही क्या है, रोन नदी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, या किस देश को उगते हुए सूरज कहा जाता है, तो जापान देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। पिकासो क्या है, तो पिकासो जो थे एक चित्रकार थे। पिकासो कौन थे, तो पिकासो एक चित्रकार थे। पिकासो की विख्यात कृति क्या है,
विख्यात कृति कौन सी थी? तो मादा मोजेल द एवेन्यू जो था पिकासो की विख्यात कृति है। उसके बाद बहुवचन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी ने किया था। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हुआ? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का उपयोग हुआ। मतलब उसमें मठ का जो था उसमें 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक के लिए उसका उपयोग हुआ था। अब से पूछ देगा कि प्रमुख रचनाएं, मतलब अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं पूछ देगा। तो एक पंथ अनंत में, शहर अभी संभावना है, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, इस सब रचना के बारे में पूछ दे किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की बारिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि हर वर्ष एवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो ऑब्जेक्टिव में बताया गया है कि एवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा पुराना शहर है। एवेन्यू जो है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक क्या है? पुराना सा शहर है, जहां कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। मतलब जहां पोप कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। और वहां पर मतलब गर्मियों में, मतलब गर्मी के मौसम में फ्रांस और यूरोप एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष होता था। मतलब गर्मी के मौसम में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष का होता था। वहां गर्मी के मौसम में प्रत्येक वर्ष जो था फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह जो था वहां प्रत्येक वर्ष होता था। रंग पर मतलब वहां रंग समारोह में क्या होता था? तो रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते थे और अपनी जो थे रचनात्मक कार्य करते थे, मतलब अपनी कला को प्रदर्शित करते थे, दिखाते थे। उसके बाद पूछा जाएगा लेखक एवेन्यू किस सिलसिले में गए थे और वहां उन्हें क्या देखा? तो लेखक जो था एवेन्यू जो गए थे, लेखक एवेन्यू पीटर ब्रूक के निमंत्रण पर उनके विवादास्पद रचना को प्रस्तुति देखने हेतु एवेन्यू गए थे। लेखक जो थे वहां इस कार्यक्रम के लिए गए थे, मतलब पीटर ब्रूक के निमंत्रण पर वहां एवेन्यू गए थे। वहां उन्होंने गया तो महाभारत को भव्य प्रस्तुति को देखा। मतलब वहां महाभारत की भव्य प्रस्तुति होती थी, मतलब रंग समारोह होता था। तो वहां महाभारत हम लोग के जो धार्मिक काव्य है इसकी मतलब भव्य प्रस्तुति होती थी। भव्य मतलब वहां स्वागत होता था, महाभारत के बखान किया जाता, महाभारत के उपदेशों को वहां बताया जाता था। एवं वहां पे गए तो किसे कुमार गंधर्व के द्वारा प्रस्तुत गायन को भी उन्होंने सुना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ला शत्रुज क्या है और वहां कहाँ अवस्थित है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। ला शत्रुज कार्थेशियन मतलब कार्थेशियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है और वह कहाँ? वह रोन नदी की दूसरी ओर एवेन्यू नई बस्ती में क्या है? अवस्थित है ना, मतलब बसा हुआ है। इन दिनों यह रंगमंच और खेलन से जुड़ा हुआ है। मतलब उस समय में जो था रंगमंच और लेखन कला से वह क्या था? जुड़ा था। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां ठहर कर अपने रचनात्मक कार्य करते थे, मतलब अपनी रचनात्मक कला को प्रदर्शित करते थे। हर वर्ष एवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो हर वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष गर्मी की मौसम में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह एवेन्यू में हुआ करता है। बस यही लिख दीजिएगा। नदी के तट पर बैठे लेखक को क्या अनुभव होता है? तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। मतलब वह लगता है कि जल नहीं बह रहा है, तट ही बह रहा है, उसका किनारा जो है बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं, मतलब चक्कर आ गया होगा। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं, अतः लेखक स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के बाद शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।